हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर हंट। आज मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे प्लैनेट स्पार्क के उन टीचर्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने कहा है कि मेरा आई रिज़ाइन प्लैनेट स्पार्क वाला मैसेज वीडियो देखकर वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वेदर टू वर्क इन प्लैनेट स्पार्क और क्विट या ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ें या वहीं रुक जाएं जहां उन्होंने सेकेंड या थर्ड इंटरव्यू दिया एंड फर्स्ट या सेकेंड मॉक अपियर हुआ। तो लेट मी शेयर माई जर्नी ऑफ प्लैनेट स्पार्क माई डियर फ्रेंड्स। मैंने प्लैनेट स्पार्क ज्वाइन किया, मैंने 74 डेमोज़ लिए, उस पर मेरी ये फ़र्स्ट एनरोलमेंट थी। ये फ़र्स्ट चाइल्ड जो मेरे डेमो से इम्प्रेस होके इसके पेरेंट्स ने इसे ज्वाइन किया था, जिनिता बोहरा। तो शी वाज़ टेकिंग क्लासेस, आई वाज़ सो हैप्पी क्योंकि इसकी क्लास लेते ही मुझे रेगुलर क्लास का अमाउंट 250 रुपीज़ इमीडिएटली मेरे अकाउंट में आ रहा था। एंड देन द सेकेंड बॉय हु ज्वाइंड आफ्टर दिस गर्ल, एक हफ्ते में मुझे सेकेंड बॉय ज्वाइन हुआ एंड दिस बॉय ऑल्सो अटेंडेड द क्लासेस रेगुलरली। इसकी क्लास भी कंडक्ट करते ही इमीडिएटली आई यूज़ टू गेट 250 इन माई अकाउंट। तो एक दिन के 500 जैसा इमीडिएटली आई यूज़ टू गेट। आई वाज सो हैप्पी और मेरा कंडक्शन रेट भी इम्प्रूव हो रहा था, मेरा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा था, मुझे कैंसिलेशंस के ऑप्शन ज़्यादा थे। आई वाज नॉट गेटिंग ब्लॉक्ड फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। तो मैं बहुत ही खुशी से वर्क कर रही थी। लेकिन आफ्टर वर्किंग फॉर टेकिंग क्लासेस फॉर दी स्टूडेंट्स फॉर अराउंड 3 to 4 months और 5 months, मैंने देखा कि माई सैलरी इज़ नॉट मोर देन 3000 to 4000। आई मीन 3K से 4K तक ही मेरी सैलरी है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो पा रही है, मैं कितने भी डेमोज़ क्यों ना ले लूँ। तो ये बच्चे जो मुझे ज्वाइन हुए थे, ये दोनों किड्स, उसके बाद फिर एक किड ज्वाइन हुआ मुझे एंड देन आफ्टर दैट वन मोर किड ज्वाइन। तो मेरे डेमोज 74 डेमोज से दीज 4 किड्स जो 4 किड्स वेर एनरोल्ड विथ मी। लेकिन डेमोज का मेरा पेशेंस ब्रेक हुआ जब मेरी काउंसलर से कॉन्फ्लिक्ट हुई। मतलब बिना मेरे कोई मिस्टेक के उसने मुझसे आर्गुमेंट किया एंड शी सेड के आप 20 मिनट की क्लास लेते हो एंड यू आर मार्किंग इट एज़ कंडक्टेड, आप कंडक्टेड नहीं नॉन कंडक्टेड मार्क करना। इस तरीके से उसने मुझसे बहस की। सो आई जस्ट ब्रोक, यानी कि मतलब बहुत ही रूडली उसने मुझसे बात की, ऐसे कि हमेशा ऐसे ही करती हो, यू मार्किंग इट एज़ कंडक्टेड, यू शुड नॉट मार्क एंड ऑल, आई विल कंप्लेन। ऐसे एकदम बहुत ही एरोगेंट लेडी थी यार। उसके बाद मेरा पूरा पेशेंस ख़त्म हो गया एंड आई लेफ़्ट डेमो सेक्शन कम्प्लीटली आफ्टर दैट। मैंने सोचा कि अब मैं डेमोज़ कभी नहीं लूँगी, नो मैटर वॉट एवर माई पे इज़, मैं यहीं काम करूँगी या फिर मैं छोड़ ही दूँगी प्लैनेट स्पार्क, लेकिन मैं डेमोज़ तो कभी नहीं लूँगी। मतलब इतना प्रेशर आई विल नॉट बेयर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी थी। 3 to 4 भी मैं कंसिस्टेंटली बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ये अरोगेंट लेडी से दिल पूरी तरीके से मेरा डिसहार्टन हुआ एंड आई जस्ट क्विट द डेमो सेक्शन एंड आई वाज जस्ट टेकिंग माय रेगुलर क्लासेस। तो जितने भी एनरोल थे बस दैट इज़ इनफ बोल के। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि एक डेविल की एंट्री के बाद एक एंजल की एंट्री मेरी लाइफ में हुई एंड दैट वाज अगेन टीचर्स सपोर्ट फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। तो वो लेडी मुझे पहले भी कॉल की थी, आई वॉज़ नॉट अवेयर, बट सडनली आई रिसीव्ड हर कॉल। फिर ये रेमी के एनरोलमेंट, दिस गर्ल के एनरोलमेंट के बाद इस लेडी खुशबू ने मुझसे बात की। शी वाज़ फ्रॉम अ टीचर्स सपोर्ट एंड शी सेड मी कि आप कभी भी ना अपने एनरोलमेंट्स की क्लासेस बराबर टाइम पे लेना, आप कोई भी डीले नहीं लेना। बहुत ही अच्छे से बात किया। तो आई वाज सो ग्रेटफुल टू। मैंने कहा कि मैडम मैं जैसे आप कह रही हो मैं वैसे ही करूँगी। फुली रेस्पेक्ट से मैंने उससे बहुत अच्छे से बात की एंड आई थैंक्ड हर कि फॉर एक्सप्लेनिंग मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज यहाँ प्लैनेट स्पार्क में कोई आपको कुछ नहीं समझाता। तो देन शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई माई ग्रेटफुलनेस एंड शी सेड कि आपको एनरोलमेंट्स चाहिए एंड दैट वाज अ क्वेश्चन विच वाज लाइक मेरे कान में अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि समबडी आस्क्ड मी दैट एंड आई सेड येस ऑफ कोर्स। आपको के पास कितने हैं? मैंने कहा कि 3 या 4 है। तो उसने कहा कि वरी नॉट, मैं जब भी कॉल करूँगी यू आंसर एंड पिक अप माई कॉल एंड टेक द एनरोलमेंट्स, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं आपको एनरोलमेंट्स दे रही हूँ। एंड उसके बाद शी जस्ट कीप गिविंग ऑन एनरोलमेंट्स टू मी। एक लड़की, फिर दूसरी लड़की, फिर एक लड़का। मतलब शी जस्ट गेव मी द नंबर्स, पेरेंट से बात करो, डेमो चाहिए तो डेमो दो, वरना तो डायरेक्ट इनके क्लासेस शुरू करो। फिर एक के बाद एडल्ट्स, बच्चे। उसने मेरा आई मीन अकाउंट 5 6 7 स्टूडेंट से भर दिया एंड आई वॉज सो हैप्पीली कंडक्टिंग द क्लासेस फॉर देम। मुझे सर्टिफिकेट्स मिलने लगे। मतलब मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा था बट आई वॉज नॉट गेटिंग चांस टू प्रूव माई टैलेंट। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंजल खुशबू आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। मैं पढ़ा रही थी न्यू स्लाइड्स ओपन करके, विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट आई एम टीचिंग, बट मैं बहुत अच्छे से टीच कर रही थी एंड स्टूडेंट्स वेर इम्प्रेस, दे वे गिविंग गुड रेटिंग्स टू मी, 5 स्टार दे रहे थे एंड ऑल। सो आई केप्ट ऑन रिसीविंग द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क के स्टेलर डेमो अवार्ड, 6 months completion award, स्टार एजुकेटर अवार्ड एंड हायर
टीचर्स रेटिंग अवार्ड, मतलब बहुत ही सारे अवार्ड्स मैंने, मतलब सर्टिफिकेट्स प्लैनेट स्पार्क से मैंने कलेक्ट किए, एंड इट केप्ट ऑन मोटिवेटिंग मी टू वर्क मोर एंड मोर. I was really happy to work in Planet Spark. तो everything was going good with me जब तक खुशबू थी और जब तक ये enrollments मुझे थे, मतलब मैं खुश थी. But what happened is after just a month, I think मेरे 5-6 enrollments उसने मुझे दिए and she left. 5-6 मुझे enrollments दिए, एंड आप मेरी सैलरी देख सकते हो, फ्रॉम 4,782 इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, 6,000 हुई, फिर 10,000 हुई, एंड उसके बाद आप देखिए वहाँ पर ग्राफ फिर से वो डाउन होने लगा बिकॉज ऑफ द क्लास लिमिट पॉलिसी. इन्होंने जब नई क्लास लिमिट पॉलिसी लगाई कि मंथ में आप एक स्टूडेंट के 8 क्लासेस नहीं ले सकते बल्कि 4 आपको लेना है, और बाकी 4 क्लासेस के टाइम पे बच्चों को प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करना है. यानी कि बस अपने प्लैनेट स्पार्क के पेज में लॉगिन होके वो वर्ड विजडम गेम, ये गेम वो गेम, उन लोगों को स्पेंड करना है प्रैक्टिस क्लास आवर्स में. दैट्स इट. मतलब यू शुड लीव देम एंड दे शुड कीप देमसेल्फ एंगेज विद द आई मीन अकाउंट ऑफ प्लैनेट स्पार्क. तो जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को, दे वर नॉट अटेंडिंग द प्रैक्टिस क्लासेस. स्कोर भी उनका डाउन था, हमारा भी स्कोर एट द सेम टाइम टीचर का भी डाउन हो रहा था, और वो हमारे इतना पीछे थे कि encourage द चाइल्ड टू अटेंड प्रैक्टिस क्लास. मतलब हमारी इनकम हाफ करके ये लोग हमसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करो. मतलब दैट वाज रियली अनोइंग फॉर मी. वो मुझसे बहुत ही, मतलब दिल दुख गया. यानी कि वंस यू मेड योर सैलरी टू 10K एंड अब आप आगे का और ऊपर जाने का सोचोगे, बट सडन आपका कर्व डाउन हो रहा है, तो यू विल रियली गेट डिमोटिवेटेड. तो दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी. फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि खुशबू रिज़ाइन. तो आई थॉट कि चलो, जो मुझे एनरोलमेंट्स दे रही है, जो अ रे ऑफ होप थी मेरी लाइफ में, शी वाज गिविंग मी सम कॉन्फिडेंस कि चलो मुझे एनरोलमेंट्स मिल सकते हैं फटाफट, इतने ज़्यादा बिना ज़्यादा मेहनत किए. यानी दिस वाज द थिंग विच वाज गोइंग ऑन इन बैक हैंड इन प्लैनेट स्पार्क. तो खुशबू की तरह ऐसे कई सारे थे होंगे जो एनरोलमेंट दूसरे टीचर्स को दे रहे होंगे, जिसकी वजह से इनके सैलरीज 25 से 35 और 50 थे होंगे. बट देन दिस न्यू रूल, मंथली क्लास लिमिट इज़ ओनली 4, तो जिसकी वजह से मैं डिसहार्टन हो गई, खुशबू भी चले गई. देन आई वाज लाइक, बहुत ही मुश्किल से मैं यही एनरोलमेंट्स को ड्रैग कर रही थी, मतलब कम पे में. आई वॉज रियली डिमोटिवेटेड. मैंने फर्स्ट रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था. देन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क कि मैडम आप क्यों डिमोटिवेट होती हो, वी विल गिव यू ट्रांसफ़र एनरोलमेंट्स, लेकिन इसका अमाउंट आपको सिर्फ 200 मिलेगा. तो आई एग्रीड फॉर दैट, लेकिन उसमें मुझे 1 या 2 ट्रांसफ़र एनरोलमेंट बहुत टाइम के बाद मिले. तो आई वॉज जस्ट टू स्टॉप मी, इन लोगों ने ऐसे किया. बट दे आर नॉट गोना मेक एनी ग्रोथ टू मी. मेरी इनकम में कोई ख़ास ग्रोथ तो नहीं हुई है 1 या 2 ट्रांसफरिंग एनरोलमेंट से, वो भी पे कम हो गया. यानी कि आप उतना ही काम करोगे लेकिन यू आर गेटिंग 200 फॉर दैट. तो दैट इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग. एनीवेज, तो उसके बाद जब हम अटेंडेंस क्लास लिमिट पॉलिसी के बाद अटेंडेंस मार्किंग में बहुत इशू होने लगा, क्योंकि अब क्लासेस तो कोई है नहीं. 4 क्लासेस आप 8 मंथ्स की जगह 4 कभी भी ले लो, तो आप जब भी कंडक्ट कर रहे हो, दीज आर द मैसेजेस विच आर बीइंग सेंड. दीज आर सो ऑफेंसिव मैसेजेस. स्पार्क बॉट इज़ ऑब्जर्विंग, स्पार्क बॉट इज़ ऑब्जर्विंग, आप केयरफुल रहो, देयर इज़ एन आई ऑन ऑल द क्लासेस. अरे जब आप देख रहे हो, यानी कि आपका बोर्ड जब देख रहा है एंड इज़ ऑब्जर्विंग, और आप सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वाई डोंट यू चेक? Why do you keep reminding the teachers or sending such emails and messages to the teacher कि आपने कल अटेंडेंस मार्क की, बी केयरफुल, बॉट इज़ ऑब्जर्विंग, अगर देख लिए तो फिर इतना बड़ा फ़ाइन होगा एंड ऑल. दैट वाज रियली वेरी अनोइंग फॉर मी. फिर ये और एक ईमेल जो मुझे आया था कि यू आर टेकिंग द लीड्स ऑन योर पर्सनल कैपेसिटी, और अगर आप अपने पर्सनल बैनर और प्रमोशन से स्टूडेंट्स ले रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग के क्लासेस चला रहे हो, अगर ऐसा कोई केस हमें पता चला तो वी आर गोना, यानी कि फ़ाइन अ पेनल्टी ऑफ 30,000 अलॉन्ग विद द कंप्लीट पे आउट होल्ड. दिस वॉज द थिंग विच आई फेल्ट के नाउ इट्स टू मच, आई हैव टू क्विट. यानी कि अगर मुझे कोई रिकमेंडेशन से कोई स्टूडेंट कहीं और से ज्वाइन भी होता है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इस तरीके के मैसेजेस अगर आएंगे तो आई विल बी रियली वरीड. क्योंकि मैं पर्सनल बैनर से ट्राई कर रही थी, अदर देन प्लैनेट स्पार्क आई वॉज गेटिंग सम स्टूडेंट्स, लेकिन आई थॉट कि लेट मी क्विट. एक टीचर सपोर्ट वाले आदमी ने मुझसे बात करके कहा भी था रेजिग्नेशन के टाइम पे कि मैडम आप कुछ भी और जॉब कर सकती हो, बिकॉज यू आर अ फ्रीलांसर की तरह आप कुछ भी कर सकते हो. लेकिन जब मैं पर्सनल बैनर रख के एडवर्टाइजमेंट करके प्रमोट करके अलग से स्टूडेंट्स ले रही हूँ, अदर देन प्लैनेट स्पार्क, नॉट फ्रॉम देयर डेमोज और नॉट फ्रॉम देयर सेक्शन एट ऑल, मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स थे, लेकिन व्हेन दे सेंड अ मैसेज लाइक दिस, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ टू मच यार, लेट मी क्विट, लेट मी रिज़ाइन. मुझे टेंशन ही नहीं चाहिए अननेसरली. अगर ये लोग 30,000 का फ़ाइन इम्पोज कर दोगे तो व्हाट विल आई डू? आई कैन नॉट. जो कंपनी से मैंने कमाया भी नहीं उतना पैसा, मैं उतना पैसा रीपे बैक कहाँ से करूँगी? एंड आई वॉज रियली वरीड आफ्टर दैट. मैंने सोचा कि कम ऑन, लेट मी क्विट दिस कंपनी,
कम्प्लीटली और मैं जो भी करूँ अपना करूँ या फिर कुछ और कंपनी ज्वाइन करूँ। तो मतलब ये मेरी स्टोरी थी। इट डज़न्ट मीन कि सेम चीज़ आपके साथ हो। मे बी सम पीपल आर अर्निंग, जैसे मैंने कहा कि दैट एंजल केम इन माई लाइफ एज अ रे ऑफ होप, ऐसे कोई आपको भी मिल जाए या फिर आपको टीचर ट्रांसफ़र एनरोलमेंट्स मिल जाए या फिर आपके परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग आपको एक्स्ट्रा एनरोलमेंट्स दे, या कोई आपको भी कॉन्टैक्ट करे टीचर सपोर्ट टीम से और आपको एनरोलमेंट्स दे। ऐसा कुछ होता है तो यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। डेफिनेटली यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। मे बी कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 to 30, इवन खुशबू ने मुझे कहा कि यहाँ 50 से 80 K तक भी बनाते हैं। शी टोल्ड मी इन द बिगिनिंग ओनली 1 लाख तक भी बनाते हैं, ऐसे उसने कहा। मुझे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन मे बी व्हेन शी टोल्ड शी इज़ फ्रॉम द टीचर्स सपोर्ट टीम, तो उसने देखा भी होगा। मतलब हो सकता है ये बैक हैंड में एनरोलमेंट्स पास हो जा रहे होंगे, या कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, कोई किसी का जान पहचान का है तो वो उसे बहुत सारे लीड्स दे रहा होगा। मैक्सिमम लीड्स अ टीचर कैन हैव इन प्लैनेट स्पार्क इज़ 25 स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसे 25 स्टूडेंट्स आपके पास आ गए हैं तो आपकी शायद अच्छी खासी इनकम होगी, नॉट 1 लाख और 50,000, लेकिन एटलीस्ट 40-45 तो बनती ही होगी ना। तो वाई डोंट यू ट्राई योर लक एंड योर होप देयर। मैंने ये मेल आई मीन ये वीडियो स्पेशली सारे टीचर्स के लिए बनाया जो कह रहे हैं कि मेरे रेजिग्नेशन को देख के वो सब क्विट करना चाहते हैं। तो आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट। मैं स्पेशली ये वीडियो उन टीचर्स के लिए बना रही हूँ जो सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं ज्वाइन करना है, बट दे आर जस्ट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ माई वीडियो एंड दे वांट टू क्विट। मतलब आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वाई डोंट यू गो अहेड एंड ट्राई योर लक। इट वॉज़ माई लक विच वॉज़ नॉट वर्किंग हियर, लेकिन हो सकता है कि आपकी लक यहाँ बहुत अच्छे से जम जाए, खुशबू की तरह कोई आपको मिल जाए एंड दे मे गिव यू नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स और आपको यहाँ बहुत अच्छी पे मिल जाए, बिकॉज देर इज़ नो अदर टेंशन, नो बॉसिंग हियर। कोई आपको यहाँ पर बॉस नहीं है जो आपका परफॉर्मेंस या कुछ रेगुलर चेक करेगा, आपको इरिटेट करेगा। बस ये मैसेजेस है, दीज मैसेजेस इन दी ईमेल्स, और वो बॉट है जो आपका बॉस है जो आपको बहुत ही टॉर्चर करेगा। बट अदर देन दैट नोबडी पर्सनली कॉल्स यू एंड यू डोंट हैव टू आंसर एनी बडी पर्सनली। तो मेरा अपनी ट्रेजिडी थी जो मैंने वो लीव किया और मैंने वो शेयर किया। बट दैट डजंट मीन कि आई एम डिस्करेजिंग ऑल द पीपल हु वांट टू जॉइन प्लैनेट स्पार्क। आई एम टेलिंग देम व्हाई डोंट यू ट्राई योर लक। आप अपनी लक क्यों नहीं ट्राई करते, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म। Thank you, friends. Bye. And last but not the least, I'm requesting all the teachers or all the viewers जो ये video देख रहे हैं to subscribe my channel, to like, to message, to comment, to support my channel, so that I feel that this is a platform for my growth, because I have seen so many comments, so many inquiries, and a very good response from this channel. Thank you so much. Bye.